सो ये वीडियो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए होने वाली है। अगर आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तो। अगर आपने मेरी वेबसाइट टॉपमेट से अगर कोई सी थीम को परचेज किया या कॉस्मोफिट से परचेज किया सो इसको आप फिर से रीडाउनलोड कैसे कर सकते हो, मतलब फिर से आप कैसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने टॉपमेट से किसी भी फाइल को परचेज किया तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको करना क्या होगा, है ना। सो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जब भी आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप इस वाले लैंडिंग पेज पर आएंगे जो मेरा आपको दिख रहा है टॉपमेट.io सचिन कुशवाहा, सो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। सो आपको ना टॉप पर है ना एक 3 लाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है देखो राइट में, राइट टॉप में देखो 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको 3 लाइन पर करना है क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉर सीकर का। आपको फॉर सीकर के नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इस लॉगिन पर करना है क्लिक। आपको ना फॉर एक्सपर्ट मोड की जो नीचे वाला लॉगिन है ना उस पर क्लिक नहीं करना, आपको ना फॉर सीकर के नीचे जो लॉगिन है ना आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है ना। यही जो सेम ऑप्शन आपको इस वाली साइट पे भी मिलेगा, है ना। सो आपको देखो दिख गया देखो टॉपमेट.io, है ना। इसमें भी देखो सेम आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये देखो सॉफ्ट है ना, फॉर सीकर, फॉर एक्सपर्ट, है ना। आपको करना है कि आपको फॉर सीकर के जो नीचे जो दिख रहा है ना लॉगिन, आपको करना है इस पर क्लिक। हाँ, सो आपको इसके अंदर भी दिख रहा है शॉप कीपर के नीचे लॉगिन। हाँ, सो आपको लॉगिन पर करना है क्लिक। सो मैंने अभी लॉगिन पे कर दिया है क्लिक। सो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अब मुझे ना अकाउंट को यहाँ पर साइन इन करना हो, जिससे जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी वहां पर जब भी मैंने थीम फाइल को परचेस किया था, है ना। सो मैंने थीम फाइल को परचेस किया था, सो उसमें मैंने मेल आईडी एक दी थी, है ना। तो उस मेल आईडी को मैं ना इस गूगल साइन इन से कर लेता हूँ ओपन, है ना। अगर आपने जो मेल आईडी दी है आप उसी से साइन इन कर लेना, है ना। सो अभी मैं कर देता हूँ कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक, है ना। सो मैंने कंटिन्यू विद गूगल पे कर दिया क्लिक, है ना। फिर आप है ना सारी फाइल्स को आप यहाँ से फ्री में एक्सेस ले सकते हो। जैसे मैंने गूगल से यहाँ पर इसको अकाउंट पर लो साइन इन कर लिया, फिर देखो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। देखो आपको मैं दिखा दिया, आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको ना ऊपर एक मेल आईडी भी दिख जाएगी जिससे आपने लॉगिन किया है। अब फिर आपको देखो एक सीकर डैशबोर्ड का ऑप्शन भी दिख जाएगा। फिर नीचे टॉप पर वाली साइट आ गई। फिर आपको देखो एक होम पेज आ रहा, बुकिंग आ रहा, फाइंड पीपल्स आ रहा, प्रोफाइल आ रहा, रिवार्ड आ रहा, फिर फाइंड माय कैटेगरी आ रही, फिर व्हाट न्यू आ रहा है। आपको करना है क्या, आपको करना है बुकिंग पर क्लिक, है ना। सो मैंने कर दिया बुकिंग पर क्लिक। जैसे मैंने बुकिंग पे क्लिक किया, ऊपर देखो बुकिंग का ऑप्शन आ गया। बुकिंग के अंदर आपको देखो नीचे जाना है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। सो मैंने किया डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक। तो जैसे ही मैंने डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो फाइलें आ गई है। तो जो भी मैंने फाइलें है ना टॉपमेट से परचेज किया, सो जहाँ पर है सारी फाइलें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिर आप ना कोई सी भी फाइल को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, रीडाउनलोड भी कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम पे। तो मैंने ना इस वाले अकाउंट सिर्फ एक ही फाइल को यहाँ से परचेज किया था, तो यहाँ पर देखो फाइल दिख गई है। फिर मैं इसको करता हूँ एक्सेस पर क्लिक। जैसे मैंने एक्सेस पर क्लिक किया, तो जैसे मैंने एक्सेस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो थीम फाइल आ गई है। देखो यहाँ पर प्लगइन की फाइल आ गई है, 2 आ गई है ना। सो अपडेटेड वाले भी आ गए जो मैंने अपडेट, हाँ। सो मैं आपको मैं बता दूं यहाँ पर फाइल को भी अपडेट करता रहता हूँ, आप यहाँ से फिर से रीडाउनलोड भी कर सकते हो। सो मैं आपको बता दूं मैंने इस अकाउंट से एक ही फाइल को यहाँ पर डाउनलोड किया था, इसलिए यहाँ पर एक ही फाइल दिख रही। अगर आपने जितनी फाइल को इस साइट से डाउनलोड किया होगा तो आपको सारी फाइलें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आप यहाँ से फिर से रीडाउनलोड कर सकते हो कभी भी किसी टाइम भी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने टॉपमेट वाली साइट से आप कैसे आप फिर से फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। सो अब बात करता हूँ आपने कॉस्मो वाली साइट से ना कैसे इसको रीडाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आपने ना सुपर प्रोफाइल वाली लैंडिंग पेज से किसी चीज को डाउनलोड किया, तो उसको आप रीडाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल के लिए एक ये लैंडिंग पेज ले लिया फोकसिंग वाला, है ना। सो मैंने है ना इस थीम को है ना 1 साल पहले डाउनलोड किया था ना। सो इसको कैसे मैं इसको रीडाउनलोड कर सकता हूँ। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा व्यू डिटेल का, यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, हाँ। इसको मैंने ना 1 साल पहले डाउनलोड किया था, मतलब परचेस किया था। अब मैं इसको फिर से डाउनलोड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर देखो करना है कि आपको इस वाली लैंडिंग पेज पर कर लेना है विजिट। फिर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ये देखो व्यू डिटेल का, फिर इस पे कर देना क्लिक। जैसे मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो फाइलें आ गई, ये देखो डिजिटल फाइल आ गई, है ना। यहाँ पर देखो ये सारी फाइलें दिख गई, यहाँ पर देखो फोकसिंग आ गई, यहाँ पर ये भी आ गई रैंक मैथ प्रो। तो आप मैंने इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ डाउनलोड पर क्लिक, यहाँ पर फिर डाउनलोड हो जाएगी, हाँ। सो इस तरह से आप किसी भी फाइल को रीडाउनलोड कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम पे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा एक बार मैं कमेंट करके जरूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आप कौन सी फाइलें आपको चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो में आपके लिए ला सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पे प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन और वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो, और मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर को है ना प्रीमियम फाइलें फ्री में प्रोवाइड कराई है। तो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करके जरूर देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी जो प्रीमियम फाइल की जो एक्सेस है आप फ्री में फिर ले सके और आप यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए।